प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करते रहो। हम इस वचन को हमने कई बार पढ़ा होगा, निरंतर प्रार्थना करते रहो। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या कुछ लोग आधे घंटा, 1 घंटा ही प्रार्थना कर पाते हैं, उससे ज़्यादा वो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। तो इसके संबंध में मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ कि प्रार्थना का मीनिंग सिर्फ उतना ही नहीं है कि आप एक घुटने पर बैठे हैं और आप अकेले में कुछ समय आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आप प्रार्थना का ये मीनिंग जो है इसे आप गहराई से समझिए। प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर से साथ संगति करना, आत्मा में उसके साथ जुड़ना। जितना समय आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, जितना आप संगति करेंगे, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप रास्ते में चल रहे हैं तो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, या फिर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आप अपने केबिन में आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, या परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, या उसके गीत गा रहे हैं, या आप कहीं भी, आप कोई भी ऐसे स्थान पर हैं जहां पर आप परमेश्वर की बातें कर रहे हैं, या परमेश्वर के संबंध में आप किसी को समझा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके लिए बड़ाई के शब्द कह रहे हैं, उसके वचन को पढ़ रहे हैं। आप परमेश्वर से रिलेटेड कोई भी काम यदि आप करते हैं तो वह भी आपका एक ऐसा संबंध है जो परमेश्वर से आपको कनेक्ट रखता है, और उसी के द्वारा परमेश्वर की बहुत ज़्यादा बड़ाई प्रशंसा होती है और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करने लग जाता है, क्योंकि आप परमेश्वर से कनेक्टेड हैं। तो कनेक्ट होना, परमेश्वर से जुड़े रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये मत समझिए कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कैसे आप प्रार्थना करेंगे। कई लोग 8 घंटे 10 घंटे प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो 8 घंटे 10 घंटे प्रार्थना वो लगातार प्रार्थना नहीं करते, वे परमेश्वर की उपस्थिति में 8 घंटे 10 घंटे बिताते हैं। तो उसी तरह मैं मानता हूँ कि यदि आप खाना भी बना रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं तो आप प्रार्थना ही कर रहे हैं, आप धन्यवाद कर रहे हैं। यदि आप कह रहे हैं कि थैंक यू जीसस, परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, आप महान हैं, आप दयालु हैं, तो आप प्रार्थना ही कर रहे हैं। ये सब बातें मिलकर प्रार्थना ही कहलाती हैं। इसलिए अपने आप को ऐसा मत समझिए कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, दिन भर में आप 50 बार धन्यवाद कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रार्थना है। तो मेरे प्रियो, आप अपने हौसलों को मजबूत रखें और विश्वास में दृढ़ रहें, क्योंकि परमेश्वर आपके हर काम को, हर महिमा को जो आप कर रहे हैं, प्रभु सबको जोड़ता है और सब बातों को मिलकर आपके जीवन में भलाई को भेजता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।